शिवचरण गोयल साहब, स्वागत है आपका। मूल बात ये पहली है कि ये जो आपको पोस्टर को लेके आप लोगों के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाई मोदी हटाओ देश बचाओ, तो ये जरा हमारी जनता को भी मतलब हमारे दर्शकों को बताइए कि सरकार का कहना है इसमें बहुत इसमें पब्लिक डिफेसमेंट एक्ट है। ज्यादा समस्या वो है कि ज्यादा समस्या जो आप कह रहे हैं कि मोदी हटाओ देश बचाओ, उससे ज्यादा समस्या हो रही है। शिवचरण साहब, आनंद जी, आप देखें जैसे दिल्ली के अंदर पिछले 8 सालों में जिस तरह से सेंटर हमें हर काम के अंदर रोक रहा है। आप कल की बात ले लें कि कल 75 साल में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी राज्य का किसी भी देश का बजट टाइम पर नहीं हुआ हो, लेकिन कल वो बजट रोका गया और कारण क्या क्या दिया गया कि उसके अंदर अटैचमेंट का पैसा फालतू है। भाई लास्ट ईयर भी 500 करोड़ रुपए था और इस साल भी 500 करोड़ रुपए था अटैचमेंट का। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी का डेवलपमेंट का जो बिल है वो और अटैचमेंट का बिल बराबर है। भाई 20,000 करोड़ रुपए ज्यादा होते हैं या 500 करोड़ रुपए ज्यादा होते हैं? हमें तथ्य इस तरह से निकाल के लाते हैं जिसका कहीं मैच नहीं होता। और आज यदि हमें जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 3 कानून छोड़कर लॉ, पुलिस और लैंड, ये 3 आपको छोड़कर सारी की सारी जो वर्किंग है वो दिल्ली सरकार के अंदर है। और आप इन सभी कार्यों में आप हमें रोकने की कोशिश करेंगे और फाइलों को आप डायरेक्ट मंत्रियों के पास ना भेजकर सीधे आप एलजी ऑफिस में भेजेंगे और मंत्रियों को आप बाईपास करेंगे, तो ये आप इसे क्या कहेंगे? आप कानून को नहीं मानते, आप पुलिस को नहीं मानते। आपको अब जिस तरह से कार्रवाइयां चल रही हैं हमारे दिल्ली सरकार के ऊपर और सारे कामों को रोका जा रहा है। अब जिस तरह से काम रोका गया, आज पूरे देश में एक योगा दिवस मनाया जाता है और स्वास्थ्य के प्रति पूरा देश जागरूक है। हमारे दिल्ली में 17,000 योगा क्लासेस थी और वो उसमें लोग स्वास्थ्य का बेनिफिट लेते थे। अब उस स्कीम को रोक दिया गया। क्या हम दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य का खिलवाड़ करेंगे? हमने जो टीचर्स स्कूलों को बेस्ट टीचिंग करें उनको ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजना था, आपने फिनलैंड जाने से रोक दिया। क्या हम अपने बच्चों को बढ़िया शिक्षा ना दें? हम 1400 टीचर्स को भेज चुके हैं विदेशों के अंदर ट्रेनिंग के लिए। जब अब तक वो जा रहे थे उसकी वजह से आप पिछले 8 सालों में आप दिल्ली का उठा के देख लो, दिल्ली गवर्नमेंट के सरकारी स्कूलों का कभी 99% आ रहा है, कभी 98% आ रहा है। और आप पूरे देश का रिजल्ट देख लें, जहां पूरे देश के अंदर सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। आप किसी राज्य को उठा के देख लें, उत्तर प्रदेश उठा के देख लें, हरियाणा उठा के देख लें, आप मध्य प्रदेश उठा के देख लें, गुजरात देख लें, हर जगह स्कूलों, हजारों स्कूलों की तादाद में बंद हो रहे हैं। और वहां पर वहीं हम दिल्ली के अंदर स्कूल रोज खोलते जा रहे हैं। और स्कूलों की जो प्रतिभा है, आप इसी से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि लास्ट ईयर 4 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूलों से नाम कटवा कर, जबकि उनकी फाइनेंशियली पोजीशन ये जीएसटी की वजह से, कोरोना की वजह से, नोटबंदी की वजह से खराब हुई, उनकी माली हालत ठीक नहीं रही, तो उन्होंने अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूलों में दाखिल करवाया। आज दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल पूरे देश के अंदर,
पूरे वर्ल्ड के अंदर एक मॉडल बने हुए हैं। चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति आए, चाहे कहीं से भी आए, वो दिल्ली के स्कूल देखने जरूर आते हैं। पूरे देश के राज्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, चीफ मिनिस्टर सब आगे दिल्ली के स्कूल देखते हैं। अभी स्कूल बेहतर होंगे, हमारे बच्चे बेहतर शिक्षा लेंगे और टीचर जाएंगे बाहर ट्रेनिंग के लिए, तो किसके लिए अच्छा होगा? वो फाइल रोक दी गई। हमारे मोहल्ला क्लिनिक जिसके अंदर तमाम सुविधाएं, अभी मेरे पास डाटा आया है कि 2 करोड़ लोग मोहल्ला क्लिनिक में अपना इलाज करा चुके हैं। 2 करोड़, ये फिगर कम नहीं होती। अब 2 करोड़ लोगों को दवाइयां मिलती हैं, टेस्ट होते हैं, उनको हर तरह का इलाज होता है। शिवचरण साहब, हाँ जी, शिवचरण साहब, मैं आग्रह, देखिए ऐसा है कि आपका दिल्ली में विचारधारा किसी की वो अलग हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में पूरा देश ये एक्नॉलेज करता है, पॉलिटिकल डिफरेंसेस अलग हैं, कि आपका स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक मॉडल बहुत सफल मॉडल है और इसको कहीं पे भी रिप्लिकेट करना चाहिए, और हो सकता है कोई दूसरा रिप्लिकेट करे तो आपसे और अच्छा करे। आपने अगर एक मॉडल दिया है तो नेचुरली जो दूसरा करेगा उसमें अगर कुछ कमियां हैं तो उसको पूरा करें। मैं उससे कोई इत्तेफाक नहीं, और मैं इसीलिए आपसे एक चीज पूछ रहा हूं कि ये आप लोगों से क्या चूक हो गई जो आप लोगों ने नीचे नाम नहीं प्रिंट करवाया, या आप लोग नहीं चाहते थे कि आप लोगों का नाम शुरू में आए, हालांकि अब आम आदमी पार्टी ने कहा है कि उसी के द्वारा छापे गए पोस्टर है। एक तो मेरा प्रश्न ये, हाँ आगे, नहीं नहीं, ऐसा है कि जो 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 मुकदमे कायम हुए हैं जिसमें पकड़ा है दिल्ली पुलिस ने पब्लिशर को और प्रिंटर को, उसमें जो एक प्रिंट लाइन नहीं होती है, जो इलेक्शन के समय जब आप पोस्टर छपवाते हैं तो नीचे उसमें आप डालते हैं कि भाई ये फला ने छापा और इसके इतने नंबर छपे, उसमें प्रिंट लाइन नहीं है, उसमें वो नहीं है कि किसने छापा है। और ये एक मुकदमे बनाने का ये एक बेसिक बनाया गया है। तो ये क्या गलती से हो गया था? क्योंकि आम आदमी पार्टी अब कह रही है कि नहीं, ओन कर रही है कि हम ही लोगों ने बनवाया था, हम ही लोग इसको लगा रहे थे। तो एक तो ये गलती हो गई, ठीक है, गलती हो सकती है। तो लेकिन मैं एक छोटा प्रश्न, मेरा इसलिए पूरक प्रश्न है, ये आप भी समझते हैं कि एक तो लेफ्टिनेंट गवर्नर, मुझे नहीं समझ में आता है कि वो एक चुनी हुई सरकार का, कि चुनी हुई सरकार तय करेगी कि मैं शिक्षा पे ज्यादा करूंगा, कि मैं स्वास्थ्य पे ज्यादा करूंगा, ये उसका सोचना है, क्योंकि ये उन लोगों का सोचना है जिसने उनको चुन के भेजा है। इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर का कहां से रोल आ जाता है, ये अपने में ही एक प्रश्न है। लेकिन मेरा आपसे सिर्फ एक चीज यह है कि आज जब पूरे देश में इस तरह का एक वातावरण बना हुआ है, तो आपको नहीं लगता है कि एक आप लोगों की एक आवाज होनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कमी आती है? मैं आप लोगों की जब बोल रहा हूं तो विपक्ष की बात कर रहा हूं, आम आदमी पार्टी, उसमें कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसा लगता है कि नहीं, शायद कुछ लोग चुप हैं, कुछ लोग ज्यादा जोर से बोल रहे हैं। आपकी पार्टी के संजय सिंह इस समय जितना ताकत दिए हुए हैं जेपीसी प्रोब के लिए, उतना तो मुझे दूसरी पार्टी का कोई नहीं दिख रहा है। जितनी अगर वो ना शायद हट जाए तो वो जितनी आवाज गूंज रही है संसद में उतनी गूंजे ना। मैं आपके सामने ये कह रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं आपस का भी प्रतिस्पर्धा, आपस का कंपटीशन आपको एक आवाज नहीं बनने दे रहा, ऐसा मुझे लग रहा है। शिवचरण साहब, आनंद जी, पहले तो आप जो आपने कहा कि जो प्रिंट हुआ, प्रिंट होने के बाद कोई इन्वेस्टिगेशन हो जाए, उसके ऊपर 100 एफआईआर। आनंद जी, ऐसा क्या हुआ उसके अंदर 100 एफआईआर और आपने 6 अरेस्ट कर लिए? आप पहले इन्वेस्टिगेशन तो कर लें, कोई प्रमाण देख लें, उसके बाद आप 100 एफआईआर कर देते हैं। आप एफआईआर तब होती है जब इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, उसमें कोई गिल्टी मिलता है, तब होता ही है एफआईआर। लेकिन आपने बगैर तथ्य के, कोई प्रमाण के बगैर जांच किए 100 एफआईआर दर्ज कर दी और आपने 6 गिरफ्तार भी कर लिए। तो ये क्या दर्शाता है कि हम लोकतंत्र का गला घोटेंगे, जनता की आवाज जो उठाएगी उसको बंद कर देंगे? ये तो नहीं चल सकता ना। अब यदि कोई भी आवाज निकली है, उस आवाज को हमारे मुख्यमंत्री ने कल हाथ जोड़ के कहा है कि हम अपने कामों की लाइनों को बढ़ाएं। हमने 500 मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं, आप 5000 खोले। हमने स्कूल बनाए हैं, 1100 बन चुके हैं, आप 11000 बनाए। हमने 12000 बेड बनाए हैं, आप 1 लाख बनाए बेड। आप कामों से जनता का दिल जीते, लेकिन इस तरह से नहीं कि आप जनता को रोककर, उनको इस तरह से कर
जनता कभी भी चाहती है, प्यार चाहती है, डंडा नहीं चाहती। तो ये तो हमारे मुख्यमंत्री ने कल स्पष्ट कहा है विधानसभा के अंदर, आप प्यार से अपने काम से दिल्ली का दिल जीते, दिल्ली आपके साथ है। फिर आपने कहा कि हमारे संजय सिंह आवाज उठा रहे हैं, आज पूरा देश देख रहा है कि लाखों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ और घोटाले की पूरी सूची आपके सामने है। आपके सामने है कि LIC में 50,000 करोड़ रुपए का कितना बड़ा घोटाला हुआ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कितना घोटाला हुआ, जनता का पैसा का कितना घोटाला हुआ, 42,000 करोड़ रुपए की फर्जी फर्में खोली गई सिंगापुर के अंदर। पूरी तरह से घोटाला जनता के सामने है, पब्लिक के सामने है। और यही तो कह रहे हैं भाई, जैसे औरों की जांच कर रहे हो आप इनकी भी जांच कर लो। तो JPC की डिमांड है, हम ये तो कह रहे जांच कर लो, जांच करने के बाद एजेंसी आपकी है, जो भी होगा सामने आ जाएगा। हमने ये थोड़ी कहा है कि ऐसा कर लो, हम तो जांच कह रहे हैं, लेकिन जांच से भाग रहे हैं। अब यदि हमारी संजय सिंह या आम आदमी पार्टी आवाज उठा रही है, हर एक की अपनी क्षमता है, लेकिन हर विपक्ष आवाज उठा रहा है। आज संसद में भी आप देखेंगे पूरा विपक्ष एक ही डिमांड कर रहा है कि JPC कमेटी को बैठाया जाए और जांच कराई जाए। किसी की रेशो कम है, किसी की रेशो ज्यादा है, लेकिन आवाज पूरा विपक्ष उठा रहा है। और लेकिन अब आवाज उठ चुकी है, अब ये आवाज दबेगी नहीं, क्योंकि जनता की आवाज, अब जनता इसमें शामिल है। जनता कह रही है कि हमारे पैसे का हिसाब दो, हमारा लाखों करोड़ रुपए कहाँ गया। और कल जैसे मेहुल चोकसी को एक इंटरपोल से उसको रेड कार्पेट से हटा दिया गया, और जो हमारा वो 13-14 हजार करोड़ रुपए लेके गए, तो आपके सामने है। जहां हम उनको लाने की बात करते थे, आज उनको क्लीन चिट दे दी गई, इंटरपोल से हटा दिया गया। तो जनता अपने जो टैक्स का हिसाब वो चाहती है, और हम जनता की आवाज है, जनता में चुनती है, और जनता की आवाज बन के हम संसद में जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं, सड़कों पे जाते हैं। ये आवाज हमारी नहीं है, जनता की आवाज है, और जनता कह रही है तो जनता जो कहेगी वो हमारे मालिक है। जी शिवचरण, ये हमारा कथन है। शिवचरण साहब, एक बहुत छोटा सा प्रश्न हम सब लोगों को, जो कम से कम मुझे, मैं सबको तो नहीं बोलूंगा, मुझे थोड़ा अफसोस होता है जब मनीष सिसोदिया साहब को आपने बंद करके जेल में भेज दिया। हो सकता है मैं आम आदमी पार्टी की बहुत सी नीतियों के पक्ष में ना हूं, लेकिन स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक, ये दो काम आप लोगों ने बेहतरीन किए हैं। सार्वजनिक रूप से इसकी बात मैं कहता आया हूं, और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी आपके लिए मनीष, आज उसके लिए मैं कोई सत्याग्रह, कोई आंदोलन ये होता हुआ देख नहीं रहा हूं। आप सब लोग मगन हो गए, कोई कर्नाटक में इलेक्शन प्रचार में जा रहा है, तो कहीं कोई कहीं चला, राजस्थान में चला जा रहा है। मनीष सिसोदिया को उनके उस पर छोड़ दिया गया है क्या, कि अब ठीक है जेल में रहेंगे कुछ दिन? आनंद जी, जिस समय भी CBI की इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया, हमने पूरे प्रोटेस्ट किए, हम महात्मा गांधी की समाधि पर बैठे, वहां पर पूरा धरना दिया, और हर वक्त हमने एक ही बात कही कि हम दिल्ली को जो मॉडल दिया है वो मॉडल को पूरे देश में जाना चाहिए और अच्छा काम करना चाहिए। लेकिन यार इस तरह से टांग नहीं, किसी की टांग को अड़ाओ, काम नहीं करने दो, जो इस तरह से काम सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। और मैं जो बातें कल हमारे मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि आप बड़े भाई हैं, हम आपके छोटे भाई हैं, यदि हम मिलकर काम करते तो दिल्ली का एक नक्शा अलग होता। आप पूरे देश में मिलकर काम करें, हमारी दिल्ली साथ मिलकर काम करें। आज दिल्ली की जितनी प्रोग्रेस हो रही है, एक 30,000 करोड़ रुपए का बजट था, अब 80,000 करोड़ का बजट पहुंच गया। पूरे देश में कहीं नहीं हुआ। प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई, 4.5 लाख रुपए हो गई। लेकिन पूरी तरह से ये कहीं ना कहीं एक दिल्ली सरकार का, मनीष सिसोदिया का, अरविंद केजरीवाल जी का, सबका संयुक्त प्रयास था। और आज मिलकर टीम काम कर रही थी, और उनका मकसद सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ही है कि इस टीम को उखाड़ा जाए। ये टीम काम ना कर सके, इसके लिए पूरे बैरिकेड्स अड़ा दिए जाए। इनका मकसद ये नहीं है, उनका मकसद यही है कि किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी काम ना कर सके।
हम सड़कों पे निकले, हमने धरने दिए, हमने पूरा जितना भी कहा, और हमने कहा कि मनीष सिसोदिया जी कहीं देश छोड़ के थोड़ी जा रहे हैं। जब आप जितनी मर्जी इंक्वायरी करें, आप पूरे छापे मार रहे हैं, छापों में कुछ नहीं मिल रहा, उनके घर पे कुछ नहीं मिल रहा, उनके ऑफिस में कुछ नहीं मिल रहा, उनके गांव में कुछ नहीं मिल रहा। आप कह रहे हैं इतना बड़ा घोटाला हुआ, भाई घोटाला हुआ तो पैसा गया कहाँ? आप ये जो बात कर रहे हैं कि ये मुद्दे भटकाने की बातें हैं, ये जो मुद्दा आज जो चल रहा है देश के अंदर, लाखों करोड़ों रुपए का जो घोटाला हुआ हमारे अडानी जी का, उसको मुद्दे को भटकाने के लिए कभी आपका मनीष जी को गिरफ्तार किया जाता है, कभी अमृतपाल जी को अपॉइंट किया जाता है। ये पूरी तरह से मुद्दे भटकाने के काम है, कहीं भी देश को प्रोग्रेस करने का प्रोग्राम नहीं है। आज पूरा देश उठा के देख लें आप, कहीं भी यूपी को देख लें, आप हरियाणा को देख लें, आप कहीं भी देख लें, जहां पर भी भाजपा की सरकार है, आज कहां पर काम हो रहे हैं? सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है। आज जो दिल्ली में काम कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि दिल्ली में काम करेंगे तो ये देश में जाएंगे, देश में जाएंगे तो ये बात हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसी की वजह से आज हमने कल हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि हम आपके छोटे भाई हैं, मिलकर काम करते हैं, और हमने खुल के पूरा उनको प्रपोजल दिया है कि लेकिन इस तरह से आप ना करें, हमारे कामों को रोड़ा ना दिखाएं, इस तरह से आप शिक्षा मंत्री को, स्वास्थ्य मंत्री को आप जेल में डालेंगे, इससे क्या होगा? विकास रुकेगा और दिल्ली की जनता का रुकेगा, प्रदेश का रुकेगा, ये एक अच्छी बात नहीं है।